Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Momin Intizar, and now we will discuss non-verbal MCQs of offense classes and LCC and GTP pilot test. फर्स्ट ऑफ ऑल MCQs है हमारे पास सेलेक्ट द रिलेटेड फिगर फ्रॉम द आंसर फिगर्स। तो हम इसमें देख रहे हैं कि हमारे पास दो क्यूब शेप्ड हैं और एक हमारे पास ट्रायंगल मौजूद है। तो अगले में हम देखते हैं तो जो चार कोनों वाली शेप थी उसके 5 बन चुके हैं और जो 3 वाली थी उसके 4 बन चुके हैं। अच्छा जी, तो जब हम नेक्स्ट डायग्राम देखेंगे तो उसमें बाहर वाली के 6 कॉर्नर हैं जिसको हमने बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, जबकि अंदर वाली के 5 कॉर्नर हैं और उसके बाद वाली के 4 कॉर्नर हैं। अब हम कोई ऐसे डायग्राम को ढूंढेंगे जिसमें अंदर वाली जो सेकंड डायग्राम है अगर उसके इधर 5 है तो उसके 6 होने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो थर्ड वाला हमारे पास ऑप्शन है उसमें जो दूसरी डायग्राम है उसके 6 कॉर्नर हैं। तो अगर इधर अंदर वाली सबसे जो इनर मोस्ट है उसके 4 हैं तो इट मीन्स के अंदर इसके अब 5 होने चाहिए। तो जो चार्ली है हमारे पास विल बी आवर राइट ऑप्शन, क्योंकि उसमें 5 कॉर्नर वाला डायग्राम हेक्सागोनल मौजूद है। नेक्स्ट MCQ है हमारे पास, इधर हम देख रहे हैं कि एक क्यूब था उसके अंदर उल्टी करके हमने 2 ट्रायंगल्स रखी हुई हैं। अगली में हम क्या करते हैं कि क्यूब वैसे का वैसे मौजूद है और जो हमारे पास एक अंदर वाला 3 कॉर्नर्स वाली जो 2 शेप्स थी अब हमने उनको 4 कॉर्नर्स वाली बना दिया है। ठीक है, 3 से वो 4 बन चुकी हैं और अंदर इसके एक सर्कल मौजूद है। ठीक है, और जो कि बिल्कुल क्यूब को जाके टच कर रहा है। इसी तरह अब ये हमारे पास एक क्यूब है उसके अंदर हेक्सागोनल 2 हेक्सागोनल मौजूद हैं। इट मीन्स कि अब जो हेक्सागोनल यहाँ पे 5 कॉर्नर वाली मौजूद हैं अब हम इसको 6 में कन्वर्ट करेंगे और साथ एक सर्कल भी ऐड होगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं गाइस कि जो बीटा और डेल्टा ऑप्शन है उन दोनों में 6-6 तो मौजूद है। ठीक है, लेकिन जो बीटा ऑप्शन है हमारे पास, सॉरी जो चार्ली वाला है उसमें ओवल शेप है, वो सर्कल नहीं है। तो इसलिए हमारे पास जो राइट आंसर होगा वो सेकंड वाला होगा, बीटा। नेक्स्ट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2 सर्कल हैं, उसके ऊपर एक पॉइंट शो हो रहा है और नीचे 3 छोटे-छोटे सर्कल बने हुए हैं। अगली डायग्राम में क्या होता है कि वो तीनों सर्कल्स एक तरफ मूव कर चुके हैं। फिलहाल हम सिर्फ सर्कल्स की मूवमेंट को देखेंगे, जो ब्लैक डॉट नज़र आ रहा है उसको हम बाद में जज करते हैं। अच्छा तो जो थर्ड वाला डायग्राम है वो उसको ऊपर को ले चुका है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रही है। तो फाइनली जो अगली हमारे पास डायग्राम बनेगी वो इससे अगली रोटेशन होगी। तो जो रोटेशन है वो हमें साफ नज़र आ रहा है कि वो सिर्फ और सिर्फ चार्ली में है। तो अब हमें डॉट को देखने की ज़रूरत महसूस होगी ही नहीं। फ़िलहाल वैसे ही हम देख लेते हैं कि सबसे पहले जो डॉट था वो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट उसने इधर को की है, फिर वो नीचे को आ चुका है और देन फाइनली वो दूसरी साइड पे जा चुका है। तो हमारे पास चार्ली विल बी अवर राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, हमें एक डब्ल्यू डायग्राम शो हो रही है, फिर डब्ल्यू को उसने उल्टा करके एम बना दिया है। देन अब ये हमारे पास एक तरह से एम ही है। अब हम इसको भी इसकी जो शेप है उसको भी हम चेंज कर देंगे। तो टोटली जब हम इसकी शेप को चेंज करते हैं तो शेप का जो चेंज है हमें वो फर्स्ट में भी नज़र आ रहा है, थर्ड में भी और फोर्थ में भी। अब तीनों डायग्राम्स में हमें शेप चेंज नज़र आ रही है। अब जो दूसरी चीज़ हमें देखनी है वो है ट्रायंगल्स की मूवमेंट को हमने देखना है। ठीक है, पहले डायग्राम में देखें जहाँ डब्ल्यू मौजूद था तो वहाँ पे 2 ट्रायंगल्स थी। अब दोनों की जगह जो है वो बिल्कुल चेंज हो चुकी है। ठीक है, तो जो जगह चेंज हुई है और फिर कॉर्नर्स को भी देखें आप। अच्छा, अब इसी तरह हम इसमें भी दोनों की जगह को चेंज कर देंगे। जो क्यूब हमारे पास 2 मौजूद हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाएंगे। तो चार्ली विल बी आवर राइट ऑप्शन। नेक्स्ट यहाँ पे हमें 2 एरो नज़र आ रहे हैं जो कि प्लस का निशान बनाते हुए शो हो रहे हैं। अगली डायग्राम में देखें कि उसने जो सेंट्रल लाइन थी उसको बिल्कुल भी नहीं टच किया, बल्कि जो उसके ऊपर लाइन थी उसके जो ऊपर एरो था उसको सिर्फ उसने टच किया है। ठीक है,
और एक ऊपर आ गया। अब हम भी क्या करेंगे कि जो हमारे पास दो सेंट्रल लाइंस हैं उनको एज इट रहने देंगे और उसके ऊपर हम दो लाइंस मज़ीद रखेंगे, ठीक है। जो उसने ऊपर नीचे एरो शो करवाए हैं ये तो हमारे देखने का जवाब बनता ही नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कहीं भी एरो की जो डायरेक्शन है वो चेंज नहीं हो रही। जो सेंट्रल एरो है वो एज इट ही आएंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि सेंट्रल एरोज एज इट किस में हैं। तो वो हमारे पास बीटा में भी है और चार्ली में भी है। लेकिन अब ये भी देखें कि इधर रोटेशन कैसे हुई है। वो थोड़ा सा बस ऊपर को मूव किया है, ना कि वो कम्प्लीटली मूव किया है या फिर वो लेफ़्ट टू राइट गया, नो। बस थोड़ी सी उसकी जो झुकाव था वो ऊपर को हो चुका है। तो जो हमारे पास शो हो रहा है हमें चार्ली ऑप्शन में, तो चार्ली विल बी आवर राइट ऑप्शन। अच्छा जी, इसमें हमारे पास एक हेक्सागोनल है, उसके अंदर हमने एक ओवल शेप स्ट्रक्चर रखा हुआ है और उसके अंदर एक सर्कल है हमारे पास। नेक्स्ट क्या होगा कि जो हमारे पास ये था 6 कॉर्नर्स वाला जो डायग्राम है वो 4 कॉर्नर्स डायग्राम में कन्वर्ट हो चुकी है। मतलब 2 कॉर्नर्स जो उसके वो कम हो चुके हैं, ठीक है। सबसे पहले तो अब हम ये देखते हैं कि तीसरी डायग्राम में हमारे पास हेक्सागोनल है जिसके 5 कॉर्नर्स है। इसका मतलब जो अगली डायग्राम आएगी उसके 3 कॉर्नर्स होने चाहिए, 5 से 3, मतलब इसमें भी 2 ही कम होने चाहिए। तो ये तो बहुत ईज़ी सा है, हमें विज़िबल हो रहा है अच्छे तरीके से कि जो 3 कॉर्नर्स वाला डायग्राम है वो सिर्फ़ हमारे पास अल्फ़ा में मौजूद है, जो कि हमारे पास एक ट्रायंगल है और उसके अंदर एक ओवल शेप स्ट्रक्चर रखा गया है। और अब आप ये भी देखें, इधर ओवल शेप सबसे पहले हेक्सागोनल में जो ओवल शेप स्ट्रक्चर था उसको बिल्कुल सीधा रखा गया और फिर जब वो क्यूब के अंदर गया तो वहाँ पर जाकर वो सीधा ही था। लेकिन जो हेक्सागोनल के अंदर पेंटागोनल के अंदर हमारे पास है ओवल शेप स्ट्रक्चर, वो थोड़ा बेंड था, इसीलिए जो आया है ट्रायंगल के अंदर ओवल शेप स्ट्रक्चर वो भी थोड़ा बेंड है। अगर इधर सर्कल जो था वो वाइट था तो अगली में भी वाइट है, लेकिन अगर पेंटागोनल के अंदर हमारे पास सर्कल ब्लैक था तो डायग्राम में जो ट्रायंगल थी उसके अंदर भी सर्कल ब्लैक आया। तो हमने हर लिहाज से इसको देख लिया। नेक्स्ट यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि एक ये क्यूब है जो हमने थोड़ा सा टेढ़ा करके बनाया हुआ है, उसके अंदर हमने एक ट्रायंगल को उल्टा करके रखा हुआ है, नीचे कुछ एम सा डिज़ाइन बना के उसको लाइन लगाई हुई है, नीचे प्लस का निशान आप ले लें, ठीक है। अगली डायग्राम में क्या होता है कि जो ट्रायंगल है हमारे पास वो बिल्कुल सीधा हो चुका है, वो नीचे हो चुकी है और जो नीचे वाला स्ट्रक्चर था वो बिल्कुल हमने उल्टा कर दिया, ठीक है। यू कैन से इट कि हमने इसको मतलब बिल्कुल उल्टा दिया। तो अब हम अगली डायग्राम में देखेंगे कि हम ट्रायंगल को भी उल्टा करेंगे। तो अब उल्टी ट्रायंगल तीनों में मौजूद है, ठीक है, तीनों के कॉर्नर्स बेंड हो रहे हैं। लेकिन अब हमें बाकी स्ट्रक्चर्स को भी देखना है। तो जब हम बाकी स्ट्रक्चर्स को देखते हैं तो वैसे तो ऊपर वाला जो पार्ट है सब में ही सेम है, लेकिन जो नीचे वाला पार्ट है उसमें हमारे पास चार्ली विल बी आवर राइट ऑप्शन। आई होप सो कि आप सबको समझ आ रही होगी। तो हम अगले एमसीक्यूज़ की तरफ जाते हैं। यहाँ पे 2 ट्रायंगल्स हैं जो कि एक उसके ऊपर उल्टी करके रखी गई हैं, एक ट्रायंगल सीधी है उसके ऊपर दूसरी ट्रायंगल उल्टी करके रखी गई, ठीक है। अगली डायग्राम में हम देखते हैं कि ट्रायंगल्स तो वही हैं, ठीक है, जस्ट उनकी थोड़ी सी डायरेक्शन जो है वो अब चेंज हो चुकी है, ठीक है। तो अब इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट देखने वाली चीज़ है वो ये है कि इधर जो पीछे जो 2 ट्रायंगल्स थी उनके जो 5 कॉर्नर्स बने वो सारे के सारे शेडेड थे, ठीक है, विद लाइंस शेडेड थे। उसके अंदर जो एक रेक्टेंगल रखा गया था वो भी शेडेड था, ठीक है। लेकिन अगले में आके वो रेक्टेंगल, वो स्टार्स, जो 5 कॉर्नर्स थे वो सारे के सारे अनशेडेड हो चुके हैं और सिर्फ जो उसका सेंट्रल पार्ट था, सेंट्रल जो पोर्शन था वो शेडेड है। एज इट हम अब इसको देखेंगे, ठीक है। आगे हमारे पास एक हेक्सागोनल आप कह सकते हैं, उसके अंदर एक ओवल शेप स्ट्रक्चर है। तो हम भी क्या देखेंगे, हम जस्ट ये देखेंगे कि अंदर से जो सारी की सारी पार्ट्स हैं वो अंदर वाला जो सेंट्रल पार्ट है वो शेडिड होना चाहिए और बाकी सारे पार्ट्स अनशेडिड होने चाहिए। अब आप देखें कि अल्फ़ा और बीटा दोनों में जो बाहर अंदर वाले पार्ट्स हैं, जो सेंट्रल पार्ट्स हैं वो सारे डॉट्स के साथ शेडिड हैं, क्योंकि पिछले डायग्राम में भी डॉट्स लगे हुए थे, इसलिए अब हम यहाँ पे लाइंस नहीं लगा सकते। लेकिन अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है हमारे पास, द डिफरेंस इज़ डैट कि यहाँ देखिए पहले डायग्राम में ये रेक्टेंगल बिल्कुल सीधा रखा गया है और फिर उसको उसने उसकी डायरेक्शन को चेंज कर दिया है, ठीक है। अब इसी तरह इधर अगर ओवल इस शेप में है तो हम ओवल को सीधी शेप में रख देंगे, तो बीटा विल बी आवर राइट ऑप्शन।
अच्छा, यहाँ पे हमारे पास सिंपल देखें, पहले तो एक ट्रायंगल थी, तो वो उसी शेप में है, उसको हमने जस्ट शेडिड कर दिया है, ठीक है। पहले वो अनशेडिड थी, अब वो ब्लैक कलर में हो चुकी है। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो जो थी वो ब्लैक कलर में ऑलरेडी मौजूद है, तो अब हम इसको जो है वो वाइट में लेके आएंगे, ठीक है। तो ये तो हमें साफ नज़र आ रहा है कि वाइट जो है वो सिर्फ और सिर्फ बीटा ही आ सकता है, क्योंकि ये भी देखें कि पीछे डायग्राम की जो ट्रायंगल की जो शेप थी वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई, उसने उसको उल्टा सीधा कुछ भी नहीं किया, सिर्फ कलर का चेंज है। इसीलिए इसमें भी हम सिर्फ और सिर्फ कलर का चेंज ही देखेंगे। तो दूसरी चीज़ देखने का हमारे पास मतलब जवाब ही पैदा नहीं होता, तो वो बीटा विल बी आवर राइट ऑप्शन। बाय द वे, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको बाकी चीज़ें भी बता देती हूँ। पहले डायग्राम में देखें कि हमारे पास एक क्यूब था, एक हेक्सागोन और एक ओवल शेप स्ट्रक्चर, ठीक है। वो तीनों के तीनों शेडिड थे। और अगली डायग्राम में देखो, तीनों के तीनों अनशेडिड हो चुके हैं, कोई भी इनमें कलर नहीं हुआ। इसके अलावा एक चीज़ ये आया है कि जो क्यूब की शक्ल थी वो हेक्सा क्यूब जो है हेक्सागोनल की शक्ल पे आ चुका है, और हेक्सागोनल जो ओवल की जो जगह उधर जा चुका है, जो ओवल है वो क्यूब की शक्ल जगह पे जा चुका है, ठीक है। इसी तरह अब हम यहाँ पर भी देखते हैं कि अगर जहाँ पर पहले से ट्रायंगल शेडिड थी, तो उसके जो बाकी हेक्सागोनल, क्यूब और ओवल स्ट्रक्चर थे वो अनशेडिड थे। तो अब जो स्ट्रक्चर बनेगा उसके अंदर हेक्सागोनल को और ट्रायंगल को और ओवल को शेडिड होना चाहिए। शेडिड होने के अलावा इन तीनों की जो जगहें हैं वो भी चेंज होनी चाहिए। तो हम वो बखूबी देख रहे हैं कि जिस जगह पर पहले ओवल मौजूद था, अब वहाँ पर हेक्सागोनल है, और जिस जगह पर हेक्सागोनल मौजूद था वहाँ पे अब क्यूब मौजूद है, और जिस जगह पर क्यूब मौजूद था वहाँ पे ओवल शेप स्ट्रक्चर मौजूद है। देन द नेक्स्ट विल बी आवर एमसीक्यूज। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं फॉर अफेंस क्लासेस। तो अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास एक ओवल शेप स्ट्रक्चर मौजूद है, और उसके ऊपर 3 हेक्सागोनल्स मौजूद हैं, और साथ हमारे पास 2 ट्रायंगल हैं जो कि एक दूसरे को ऊपर रखी गई हैं। इसके अलावा 2 छोटे-छोटे सर्कल्स हैं। नेक्स्ट डायग्राम में हम क्या देखते हैं फिगर में, कि जो 3 हेक्सागोनल थे, उनमें से एक, वो तीनों मिलकर एक हेक्सागोनल बना चुके हैं जो कि साइज़ में बड़ा है, ठीक है। देखिए हेक्सागोनल पीछे भी शेडेड था, इधर भी आके वो शेडेड ही रहा है, उसके कलर में चेंज नहीं आएगा। और जो 3 ओवल शेप स्ट्रक्चर्स थे हमारे पास, सॉरी, जो एक ओवल था उससे 3 छोटे ओवल शेप स्ट्रक्चर्स बन चुके हैं, ठीक है। फिलहाल हम इन्हीं 2 चीज़ों को देखेंगे, जो 2 ट्रायंगल्स हैं और जो 2 सर्कल्स हैं, उन दोनों को इग्नोर करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारे पास ट्रायंगल है उसके नीचे उसने 3 हमें क्यूब शेप स्ट्रक्चर शो किए हैं, ठीक है। इट मीन्स डैट कि अब जो नेक्स्ट डायग्राम बनेगी उसमें क्यूब बड़ा हो जाएगा और वो शेडिड ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पीछे भी हमने देखा था कि हेक्सागोनल शेडिड था, तो आगे भी शेडिड ही आया है। इसी तरह क्यूब अब इधर भी शेडिड है, तो आगे भी शेडिड आएंगे, और जो एक बड़ी ट्रायंगल होगी उससे 2-3 छोटी मज़ीद ट्रायंगल्स बन जाएंगे। तो सर्कल को और प्लस के निशान को देखने की हमें ज़रूरत ही पेश नहीं आएगी, बिकॉज डैट कि हमें नज़र आ रहा है कि जो चार्ली ऑप्शन है उसमें यही सब कुछ किया हुआ है, तो चार्ली विल बी आवर राइट आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, and please subscribe my channel. Thank you.